तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम में फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को कर लेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट और शेयर कर देंगे और अपने साथियों तक बहुत ज़्यादा इसको फैलाना है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे, जो कि 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए जो ग्रामर के हैं उनसे हम प्रश्नों को लाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करना है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए रहना है। सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अब देखेंगे इस वीडियो हम आपको अच्छी तरीके से क्या बताएंगे कि जैसे कि आपको देखिए ग्रामर में का पोर्शन होता है ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और जितने भी ग्रामर के पोर्शन हैं सारे पोर्शंस को आपको हम पढ़ाएंगे इसमें, और आपको अच्छी तरीके से हम समझाने वाले हैं। ठीक है, और आप बस हमारे साथ बने रहेंगे तो सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, और अच्छी तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से शुरुआत करेंगे, जिससे हम क्या कहते हैं प्रत्यक्ष कथन या अप्रत्यक्ष कथन, इसको एक तरीके से और जानते हैं नरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं कथन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, और एसकेएम टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी ऐप पर मिलेगी, और आपको skmstudyclasses.com वेबसाइट पर मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे पहले। ठीक है, तो चलिए पहले इसी शुरुआत करते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि माई टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड, यानी कि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर सक्सेस होंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। आप देखेंगे इसको बनाएंगे कैसे। पहले हम क्या करते हैं, कामा इन्वर्ट कामा को हटाते हैं। पहले इसको देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि ये सेंटेंस आखिरकार है क्या। तो यहाँ पर अगर इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि माई टीचर एडवाइज्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे सुझाव दिया। ठीक है, देखिए सुझाव दे रहा है, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप क्या होंगे, सरली तरीके से, यानी कि निश्चित रूप से आप क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे माई टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड एंड टोल्ड दैट आई वुड श्योरली सक्सीड, इसको इस तरीके से बना लेंगे। हम यहाँ पे क्या यूज करें, एडवाइज्ड का उपयोग कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और मी टू वर्क हार्ड एंड टोल्ड दैट आई वुड श्योरली सक्सीड, यानी कि अगर हम कह रहा है कि वर्क हार्ड एंड टोल्ड दैट, ने कहा कि आई वुड श्योरली सक्सीड। अगर आपको नरेशन की वीडियो देखनी है तो आप पिछले ईयर में जाइएगा, वहाँ पे हमने पूरा नरेशन पढ़ा रखा है। अभी आपको नरेशन की सीरीज भी चलेगी, पूरा नरेशन भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई ट्राइड कि आपको अच्छी तरीके से हम समझा सकें और अच्छी तरीके से हम आपको बता सकें। आई श्योर कि मैं आपको पूरी तरीके से यहाँ पे समझा के ही जाऊँगा। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से बता के जाऊँगा। ठीक है, चलिए अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से इसको पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से अचीवमेंट करते हैं इसमें। और आप देखिए 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अब यहाँ पे तैयारी के दौरान आपको घबराना नहीं है। ठीक है, डेली आपकी वीडियोस जाएंगी, आप सिर्फ यही पर जो भी वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं बस इन्हीं वीडियोस को आप अच्छी तरीके से वॉच करिए, डेफिनेटली आप अच्छे नंबर पाएंगे और 2023 बोर्ड में टॉप कर आएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए प्लीज़ गिव मी 5 रुपीज़, यानी प्लीज़ कृपया मुझे 5 रुपये दीजिए। द बेगर सेड टू द पैसर बाई। ठीक है, तो पैसर बाई से यानी प्रेशराइड क्या कहा, बेगर ने, भिखारी ने 5 रुपये के लिए आग्रह किया। और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि द बेगर रिक्वेस्टेड टू प्रेशर बाय। ठीक है, तो जो बेगर ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया टू गिव हिम 5 रुपीज़। यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात आ रही है तो आपको रिक्वेस्ट लगा देना है, कामा इन्वर्ट कामा को हटा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए ही सेड, उसने कहा, ओ व्हाट अ चांस, क्या मौका है, व्हाट अ चांस, क्या मौका है, क्या कर रहा है, क्या मौका है।
तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने बहुत ही आनंदपूर्ण से कहा, उसने बहुत ही आनंदपूर्ण से कहा कि अबाउट अ चांस, अपने चांस के बारे में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। एक तरीके से आप अगर मान लें तो जोड़ना या सेंटेंसेस को ऐड करना। जैसे आपके दो सेंटेंसेस अलग अलग दिए रहेंगे, उसको जोड़ने का काम करता है सिंथेसिस। अगर आप जैसे देखिए आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे, उन दोनों सेंटेंस का मतलब अगर एक ही सेंटेंस में आप दे देते हैं तो वही हमारा सिंथेसिस कहलाता है। जो हमारे वर्ड का जो हमारे मतलब इसका आपका जो थीम है वो नहीं बदलना चाहिए, और बाकी चीज़ें आपको वर्ड बदल जाए लेकिन उसका जो अर्थ है मेन अर्थ बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट, वह बहुत ही क्या है, इंटेलिजेंट यानी कि समझदार है। ही इज़ हार्ड वर्किंग, वह क्या है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ देना है, सिंपल बना देना है। सिंपल बनाने के लिए हम कुछ वर्ड को इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इसका मतलब चेंज नहीं होगा। देखिए इसमें क्या है कि बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट ही इज़ हार्ड वर्किंग, यानी कि वह समझदार के अलावा, ठीक है, समझदार के अलावा वह क्या है, हार्ड वर्किंग है। क्या है, हार्ड वर्किंग है, इसका मतलब वह कठिन परिश्रम करने वाला है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, ठीक है, बीमार होने के बावजूद, यानी देखिए यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस देख लीजिएगा। ही वाज इल, वह बीमार था। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, ठीक है। इसका भी सिंपल बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, वह बीमार होने के बावजूद, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। कहाँ गया, स्कूल गया, ठीक है। तो बीमार था फिर भी वह स्कूल गया। वही चीज़ पहले भी प्रश्न में कह रहा है कि ही वाज इल, वह बीमार था, वह ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। सिंपल सी बात है, दोनों शब्द का मतलब आपका एक ही होगा, दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही होगा, लेकिन इसमें जो तरीके हैं आपके बदल चुके हैं, ठीक है। चलिए, द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स, जो लड़का है बहुत बार फेल हुआ। ही गेव अप हिज स्टडीज़, उसने अपने स्टडीज़ को क्या किया, छोड़ दिया। इसको कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड कैसे बनाएंगे, ठीक है। द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स एंड गेव अप हिज स्टडीज़, उसने अपनी स्टडीज़ को क्या किया, छोड़ दिया, क्योंकि वह बहुत बार क्या हुआ, फेल हो गया था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, वी नो आवर टीचर्स, हम अपने टीचर्स को जानते हैं। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, चलिए हम आपको अच्छी तरीके से बता दें। देखिए, आवर टीचर्स आर नोन टू अस, ठीक है, आर नोन टू अस, ठीक। तो इसको इस तरीके से हम बना देंगे, आवर टीचर्स हमारे। देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट में चला जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वहाँ ऑब्जेक्ट में चला जाता है, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा आप समझेंगे, इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा सेंटेंस है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या है कि ही बेग्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि ही बेग्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम, ठीक है। उन्होंने अपने पिताजी को छोड़ने के लिए प्रार्थना किया या याचना किया, ठीक है। देखिए, ही बेग्ड हिज फादर, अपने पिताजी के लिए उन्होंने क्या किया, याचना किया, प्रार्थना किया कि ही माइट बी फॉरगिवन, उन्हें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए सेंटेंस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक लगातार अगर आपको कहीं प्लेटफॉर्म मिलता है कि ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ाया जाए, सारे सब्जेक्ट को आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है और आपको अच्छी तरीके से आपको मालूम है कि यह जो आपका SKM स्टडी है बेस्ट प्लेटफॉर्म है, पूरे एग्ज़ाम तक में आपकी तैयारी करवा देता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चे जो होते हैं बहुत ही इमोशनली जुड़े होते हैं। इमोशनली का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें। खरा उतरने का मतलब क्या हुआ कि आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए
और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई कराई जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम के दौरान कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम गहराई तक पढ़ाते हैं, गहराई में जाएंगे, आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखेंगे अगला सेंटेंस क्या है कि हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो बाय हु आर यू टॉट इंग्लिश, यानी किसके द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, यहाँ बहुत ज़्यादा समझदार लड़की है, यानी कि क्लास में अन्य लड़कियों की अपेक्षा। इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और आपके एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो वह क्या है कि बहुत ही समझदार लड़की है, क्या है, बहुत ही समझदार लड़की है, ठीक है। और इन द क्लास, क्लास में बहुत ही समझदार लड़की है, ठीक है। सेंटेक्स करेंगे, सेंटेक्स में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, इसका भी सेंटेक्स करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, जैसा कि आप जानते हैं वह क्या है, इनोसेंट है। सेंटेक्स करना है, ठीक है, सेंटेक्स करना है। और इसमें इरर क्या है, इरर को पहचान करके उसको हटा करके आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को लिखना है, ठीक है। यू एंड ही, क्या, यू एंड ही बोथ आर इनोसेंट, दोनों क्या हैं, इनोसेंट हैं, ठीक है। जिसको इस तरीके से आपको सुधार करना है, करेक्शन करना है, ठीक है। यानी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इरर। सेंटेंस में आपको इरर दिया रहेगा, उस इरर को आपको पहचानना रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, आई डाउट दैट, मुझे संदेह है कि ही विल पास, वह पास हो जाएगा, ठीक है। तो आई डाउट, मुझे डाउट है कि वह पास होगा, ठीक है। तो आई डाउट इफ, मुझे डाउट है यदि ही वुड पास, वहाँ पास होता है तो, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, पुलिस सस्पेक्ट्स अ लोकल गैंग, यानी पुलिस सस्पेक्ट्स लोकल गैंग, लोकल गैंग को क्या करे, पुलिस सस्पेक्ट कर रही है। तो द पुलिस सस्पेक्ट अ लोकल गैंग, यहाँ पे द लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हमारा कि द चॉइस वाज हिम, क्या, द चॉइस वाज हिम। तो इसको कैसे बनाएंगे, द चॉइस वाज हिज, क्या हो जाएगा, वाज हिज, ठीक है। जी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो बैग एंड बैगेज, सारे सामान के साथ, क्या, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, सारे सामान के साथ, ठीक है। तो द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947, ठीक है। यानी 1947 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने पूरे जो लेकर आए थे वो यहाँ से लौट गए थे, ठीक है। चलिए ब्रिंग अबाउट, घटित करना, क्या करना, ब्रिंग अबाउट मतलब क्या होता है, घटित करना। अब देखेंगे इसको बनाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो द न्यू प्रिंसिपल ब्रॉट अबाउट मैनी चांस इन अवर स्कूल, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये सेंटेंस है कि द न्यू, जो हमारे नए प्रिंसिपल है, ब्रॉट अबाउट मनी मेनी चांस इन अवर स्कूल, तो हमारे स्कूल में बहुत सारे जो चांसेस है उन्होंने दिया है, ठीक है। चलिए क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी घड़ियाली आंसू, एक तरीके से आप समझ रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं ना कि घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ठीक है। तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि डोंट ट्रस्ट अ मैन हु शेड्स क्रोकोडाइल टीयर्स, उन पर नहीं विश्वास करना चाहिए जो घड़ियाल के आंसू बहाते हैं, ठीक है। एंटोनियम्स की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड मीन्स क्या होता है, अभिमानी, कंसंट्रेटेड मीन्स क्या होता है, अभिमानी। तो यहाँ पर अगर इसका हम विपरीत शब्द निकालेंगे, एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है, विपरीत शब्दों को निकालना, ठीक है। तो अगर इसका हम विपरीत शब्द निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, हम्बल, क्या हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मीन्स क्या होता है, भाग्य। अगर हम भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य मीन्स क्या होता है, मिस फॉर्च्यून, दुर्भाग्य, ठीक है। डल मीन्स क्या होता है, सुस्त होता है। अगर इसके हम एंटोनियम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्टिव, यानी कि तेज तर्रार, या सुस्त का मतलब क्या होता है, सुस्त, यानी कि एक्टिव मीन्स क्या होता है, तेज होना। यानी कि
एक्टिव होना यानी कि हर काम में पॉजिटिवनेस दिखाना, एक तरीके से समझ लें, ठीक है। और डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, परिश्रमी, जिसका क्या हो जाएगा, आइडल, क्या, आइडल, ठीक है। अगला हम बात करें, अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा, सिनोनिम्स आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेवन मीन्स क्या होता है, आश्रय, आश्रय होता है, ठीक है। और आश्रय का अगर हम देखेंगे सिनोनिम्स, तो जहाँ लोग आश्रय करते हैं, शेल्टर होम भी होता है आपका, तो जहाँ लोग रहते हैं, जैसे कि जो मजदूर हो गए जिनके पास घर नहीं है, तो वो शेल्टर में रहने का प्रयास करते हैं। शेल्टर सरकार ने कहीं कहीं जगहों पर बना रखे हैं जहाँ पर लोग आके अपना रह सकें, ठीक है। डिस्कवर मीन्स क्या होता है, खोज करना, यानी फाइंड मीन्स भी क्या होता है, खोज करना। चलिए अगला देखिए हमारा क्या है कि डिस्कवर, डिस्कवर मीन्स क्या होता है, खोज करना, ठीक है। डिस्कवर मीन्स क्या होता है, खोज करना। अगर हम फाइंड, फाइंड मीन्स भी क्या होता है, खोज करना होता है, ठीक है। अपोलॉजी, अपोलॉजी मीन्स क्या होता है, क्षमा करना। एक्सक्यूज मीन्स क्या होता है, क्षमा करना होता है, ठीक है। चलिए कॉन्फेस मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक है। और एक्नॉलेज मीन्स भी क्या होता है, स्वीकार करना, क्या करना, स्वीकार करना, ठीक है। चलिए और अगला देखिए हम कर रहे हैं हमारा, देखिए डेरोजेटरी, ठीक है। तो क्या होता है, अपमानजनक होता है, तो क्या होता है, इंसल्टिंग, इंसल्टिंग मीन्स भी क्या होता है, अपमानजनक होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करिए, अगला देखिए हमारा क्या है, होमोफोन्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा सेंटेंस क्या है, डोज और डोज, दोनों का देखिए सेम प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण सेम है, लेकिन इसकी मीनिंग्स बदली हुई है, इसका अर्थ बदला हुआ है, ठीक है। तो डोज मीन्स क्या होता है, खुराक होता है, और एक डोज मीन्स क्या होता है, ऊँघना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसमें सेंटेंस बनाएंगे तो यू आर रिक्वायर्ड टू टेक डोज ऑफ मेडिसिन, आपको एक मेडिसिन डोज की रिक्वायर्ड है, यानी कि आवश्यकता है। ही वॉज डोजिंग व्हेन आई वेंट देयर, ठीक है। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे क्या हुआ, ऊँघना आ रहा था, ठीक है, एक तरीके से। साइट और साइट देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसके अर्थ जो हैं अलग हैं, कहना और जगह। एक साइट का मीन्स क्या होता है, कहना, और एक साइट का मतलब क्या होता है, जगह, ठीक है। तो ही सीटेड अ गुड कोट, ठीक है। तो उन्होंने कुछ एक अच्छी कोट को कहा, ही इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, यह बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक है। चेक, चेक मीन्स क्या होता है, रोकना, और एक चेक मीन्स क्या होता है, धनादेश होता है। तो पुलिस चेक्ड द कार, पुलिस ने कार को चेक किया। आई रिसीव्ड अ चेक, मैंने एक चेक को रिसीव किया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा को अ रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस, यानी क्या होता है, पेनिशियला, ठीक है। तो क्या होता है, रामबाण होता है, ठीक है। चलिए यानी कि पेनिशिया होता है, ठीक है। तो दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड, क्या है, वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स क्या होता है, जंगली, ठीक है। तो अ मैन हु ईट्स मीट, जो व्यक्ति क्या होता है, मांस खाता है, ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियन यानी क्या होता है, मांसाहारी होता है, ठीक है। तो इतना आपको पूरा जितने हमने टॉपिक्स बताया, सारे टॉपिक्स हमने समझाया। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए